अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सरगोदा गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा के डायलिसिस सेंटर में HIV के मरीजों के लिए नई और जदीद डायलिसिस मशीनें नस्ब कर दी गई हैं, जिसका इफ्तिताह मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और इंचार्ज डायलिसिस सेंटर डॉक्टर मोहम्मद खान ने किया। इस मौके पर AMS डॉक्टर नैयर अब्बास खान, DMS डॉक्टर मोहम्मद तारिक और मोहम्मद ताहिर भी हमरा हैं। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि DHQ अस्पताल में HIV के मरीजों के लिए डायलिसिस की सहूलत ना होने के बायस उन्हें लाहौर और फैसलाबाद के अस्पतालों में रेफ़र करना पड़ता था, जो हमारे लिए एक मुश्किल काम था और गरीब मरीजों के लिए तकल्लुफ़ का बायस बन रहा था। इस सूरत हाल से निमटने के लिए डायलिसिस सेंटर में नई और जदीद मशीनें नस्ब की गई हैं, ताकि HIV के मरीजों को दूर दराज के इलाकों में डायलिसिस सेंटर के लिए ना जाना पड़े। लाहौर में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी का लाहौर को स्मोक फ्री बनाने का अज़म। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे हामिद सिद्दीक अंजुम से। जी हामिद सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों का फैसला कर लिया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इन्फोर्समेंट विंग ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PTC पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तमाम कार्रवाइयों की निगरानी खुद करेंगे। CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद ने कहा कि बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आगाही मुहिम भी शुरू की जा रही है। स्टूडेंट्स को अपने ड्राइवर्स और घरेलू अफराद को धुआं से पाक गाड़ियों बारे आगाही भी दी जाएगी। आगाही और कार्रवाइयों का मकसद स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी से कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उनका मज़ीद कहना है कि सख्त क्रैकडाउन के बायस फ़िज़ाई आलूदगी के असरात से मुतासरीन और हस्पतालों में रश में भी कमी आएगी। धुआं देने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धुआं देने वाली गाड़ियों के शहर में दाखिले पर भी पाबंदी आयद होगी। जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के अपने वतन आमद का ऐलान ज़िला सखर की जानिब से एक बड़ी रैली से किया, जो सखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर खुर्शीद अहमद मीरानी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ के बैरून मुल्क से वतन वापसी के फैसले पर सखर के इलाके न्यू पिंड से एक बड़ी रैली निकाली। रोड, हाई कोर्ट रोड, मिलिट्री रोड, ग्लोब चौक, बंदर रोड, लॉन्च मोड़, जिनाह चौक, बंदर रोड, मोहम्मद बिन कासिम पार्क और सखर प्रेस क्लब पहुंची, जहां रहनुमा साबिक MNA डॉक्टर दर्शन लाल खुर्शीद मीरानी, इमदाद गोहर थे। बिल्लू अली असगर, मल्हान हबीबुल्लाह अराई, डॉक्टरिया सोमरू, रहीम बख्श कुराई, मोहम्मद आज़म खान, अब्दुल फत्ताह अबड़ू, नईम बदर कुरैशी, गुल हसन कोसू और दीगर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को एटमी कुव्वत बना दिया, जबकि मुल्क ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने नौजवानों की हौसला अफजाई और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन मनसूबा बनाया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, जैसे सच्चे और दयानतदार लीडर की ज़रूरत है। मियां नवाज शरीफ 21 तारीख को वतन वापस आएंगे, जहां मुस्लिम लीग नून के अरबों कारकुन उनका इस्तकबाल करेंगे। इस मौके पर दीगर रहनुमा और कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। पंजाब भर की तरह चिश्तिया में भी लीव इनकैशमेंट स्कूलों के निजकारी, ग्रेजुएटी का खात्मा, पेंशन में तरमीम समेत दीगर मुतालबात के सिलसिले में एक रैली निकाली गई, जो कॉलेज रोड से शुरू होकर ख़त्म नबूवत चौक पहुंची, जिसमें उस्ताज़ा और सरकारी मुलाजमीन ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रैली में मर्द व ख़वातीन उस्ताज़ा के साथ साथ वकला हजरात और बल्दिया के मुलाजमीन ने भी हाथों में पैनाफ्लेक्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तहसील भर के सरकारी स्कूलों को ताले लगाकर उस्ताज़ा सड़कों पर निकल आए और सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए और हमें इंसाफ फरहम किया जाए। उस्ताज़ा की गिरफ्तारियों और स्कूलों की निजकारियों और नाकिस पॉलिसियों की भरपूर मज़म्मत करते हैं। निगरान हुकूमत होश के नाखुन ले। मुजाहिरीन का कहना है कि उस्ताज़ा की रिहाई मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। MD वासा गुफरान अहमद का शहर भर का दौरा। MD वासा गुफरान अहमद ने उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन और कलमा चौक, अंडरपास, लेबर्टी चौक, कजाफी स्टेडियम का दौरा किया। डायरेक्टर निश्तर टाउन सुहेल सिंधु और एक्सियन गुलबर्ग काशिफ रसूल ने MD वासा गुफरान अहमद को ब्रीफिंग दी।
एमडी वासा ने तमाम मरकजी सेकेंडरी और तरतेरी शाहराहों को फिलफार क्लियर करने की हिदायत दी। तमाम डिस्पोजल स्टेशन के स्क्रीनों को मजीद बारिशों से कबल साफ करने की हिदायत। एमडी वासा ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम स्टाफ मजीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहे। इस मौके पर एक्सियन अली हैदर भी एमडी वासा के हमराह थे। हामिद सिद्दीक अंजुम, अप न्यूज़ लाहौर। माहर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी राजा जंग के सरकारी ट्यूबवेलों के बिजली मीटर बिल अदा न होने पर वापडा ने उतार दिए। शहरी मुजरे सेहत बीमारियां फैलाने वाला पानी पीने से मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सरकारी ट्यूबवेल बंद होने की वजह से कुछ लोग तो अपनी मददाब के तहत राजा जंग नहर पर लगे नलकों से पानी ला रहे हैं, लेकिन शहरियों की अक्सरियत मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर है। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकारी ट्यूबवेलों के मीटर अरसा दराज से बिल ना अदा होने पर वापडा ने उतार दिए। शहरी मुजरे सेहत पानी पीने से मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का डीसी कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहना है कि सरकारी ट्यूबवेलों के बिजली मीटर जल्द से जल्द बहाल करवाए जाएँ। सरगोदा पंजाब भर में सरकारी गंदम का कोटा जारी ना होने की वजह से आटे के न सिर्फ नर्ख बढ़ रहे हैं, बल्कि आने वाले दुकानों में उसके बहरान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महकमा खुराक की जानिब से सरकारी गंदम का कोटा ताहाल जारी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स मालिकान 4600 से 4750 मन गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। सरगोदा में किनू और शुगर का सीज़न भी आ रहा है। सीज़न में 5 लाख से ज़्यादा लेबर दीगर शहरों से आती है। जिस तरह सरगोदा से रोटी खानी है, इन हालात में आटे के नर्ख बढ़ेंगे। इस हवाले से क्या कहते हैं? मेरी हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन गंदम को रिलीज़ करे, उसका कोटा फ्लोर मिल को दिया जाए, क्योंकि इस टाइम ओपन मार्केट से हम 4650 से लेकर 4700 रुपये तक गंदम परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से 1350 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक 10 किलो का बैग मार्केट में सेल हो रहा है। और इसी महीने के आखिर पर जो कि सरगोदा में 5 शुगर मिले हैं और 300 के लगभग किन्नो फैक्ट्री हैं, इसमें 5 लाख आदमी बाहर से आकर वर्कर काम करते हैं। इसकी वजह से मज़ीद आटा महंगा हो जाएगा। हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि भाई जो आपने 3900 में परचेज़ की है गंदम, वो गंदम 3900 में फ्लोर मिल को दी जाए, ना कि आप उस पर बिज़नेस करें, उसको महंगा करके बेचें। दुनिया में कहीं नहीं है कि ये महकमा सिर्फ़ आवाम के फ़ायदे के लिए बना हुआ है, ना कि बिज़नेस के लिए। आप पीआईए को, रेलवे को, उन चीज़ों को सब्सिडाइज़ दे रहे हैं जिसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आवाम का फ़ायदा तो इसमें है कि उसको आटा सस्ता दिया जाए। अगर आप सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी ओरिजिनल कीमत पर आप गंदम दी जाए, जो 3900 रुपये है। यही हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि फ़ौरन कोटा रिलीज़ किया जाए। फ्लोर मिल मालकान जो आगे ही खसारे में जा रहे हैं, डीज़ल महंगा, बिजली महंगी, लेबर चार्जेस महंगे, और 4700 में गंदम परचेज़ कर रहे हैं। तो हमारी यही हुकूमत से दरख्वास्त है कि फ़ौरन कोटे का रिलीज़ किया जाए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अप न्यूज़।